नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम दंगल में। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। और यूपी में काबा, इस सवाल का जवाब जानने के लिए पूर्वांचल के दौरे पर सारा समय की टीम निकली हुई है। और आज हम पूर्वांचल के बहुत महत्वपूर्ण सीट, बहुत महत्वपूर्ण शहर में पहुंच चुके हैं, गोरखपुर। जी हां, नाम ही काफी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गढ़, जहां से 5 साल से लगातार वो जीतते रहे, सांसद रहे। और ऐसे में एक बार फिर वो चुनावी मैदान में है। 2022 में पहली बार विधानसभा चुनाव गोरखपुर से ही लड़ रहे हैं। तो ऐसे में सवाल ये कि क्या गोरखपुर की जनता का एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साथ मिलने जा रहा है। सवाल ये भी, क्या विपक्ष के दावों में दम है, क्योंकि विपक्ष लगातार ये दावा करता हुआ कि इस बार बयार बदलाव की है। तो ऐसे में जनता देगी सवाल का जवाब, जनता के मुद्दे जानेंगे और जनता की तरफ से जो सवाल होंगे उसका जवाब जानने के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ गया है। तमाम मेहमानों का मैं तारुफ कराऊं, लेकिन उससे पहले जनता जनार्दन जिसको पहला हक है फ्रेम पर आने का, स्वागत जोरदार गोरखपुर की प्रबुद्ध जनता का तालियों के साथ। और उन सवालों का जवाब देने के लिए सत्येंद्र सिन्हा जी बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्येंद्र सिन्हा जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। कांग्रेस के अनवर हुसैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनवर हुसैन जी का भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत। इसके साथ कीर्ति निधि पांडे समाजवादी पार्टी की तरफ से अपनी बात रखेंगे। कीर्ति निधि जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। आप किसी भी पार्टी के समर्थक हो, लेकिन मेहमानों का स्वागत जोरदार तालियों के साथ होना चाहिए। और साथ ही बीएसपी की तरफ से आलोक मोदी जी अपनी बात रखेंगे। आलोक मोदी जी के लिए भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत। तो सबसे पहले, चूंकि मेरा फॉर्मेट यही है, सत्ता पक्ष से मैं शुरुआत करती हूँ। सत्येंद्र सिन्हा जी, आपसे मेरा पहला सवाल है। जाहिर तौर पर हॉट सीट है गोरखपुर, यहीं से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ताल ठोक रहे हैं। ऐसे में भैया, सिर्फ गोरखपुर की जनता की नजर ही कामों पर नहीं है, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की नजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कामों पर है। गृहमंत्री कहते हैं यूपी प्लस योगी बहुत उपयोगी, कैसे करेंगे साबित? बिल्कुल, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा, जो गृह मंत्री जी ने कहा कि यूपी के लिए योगी हैं बहुत उपयोगी, ये एकदम सही है, सत्य है। क्योंकि आप देखिए कि पिछले 5 वर्षों में योगी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से विकास की गंगा बही है पूरे उत्तर प्रदेश में, खास करके गोरखपुर में हम लोगों का सौभाग्य है कि वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। और यहाँ पे जिस प्रकार से जो है विकास की गंगा बही है, आप देखिए यहाँ पे एम्स है, फर्टिलाइजर है, चिड़ियाघर है, अगल बगल के जितने भी जिले हैं वहाँ पे सब मेडिकल फैसिलिटी है, मेडिकल कॉलेज खुल चुका है, कहीं शिलान्यास हो चुका है, सड़कें चौड़ी हो चुकी हैं, जो भी गोरखपुर में आने वाले राजमार्ग हैं सभी 4 लेन से जुड़ गए हैं। 24 घंटे यहाँ बिजली रह रही है, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो तो आप विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन विकास के दावों में कितना दम है, जमीनी हकीकत जनता बताएगी। लेकिन उससे पहले ओपनिंग स्टेटमेंट एसपी की तरफ से। और सबसे पहले कीर्ति निधि पांडे जी, आपसे मेरा सवाल है कि जो कि 2017 में आप गोरखपुर में तो कहीं नहीं दिखे, फिर कैसे दावा कर रहे हैं कि जीत आप ही की होगी, क्या है आधार? देखिए, 2018 के उपचुनाव में योगी आदित्यनाथ जी के गढ़ में समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार पार्लियामेंट का चुनाव जीता था उपचुनाव में। फूलपुर भी हम लोग उपचुनाव में जीते थे। और इस बार जो परिवर्तन का बयार है, सरकार के खिलाफ जो बदलाव है उत्तर प्रदेश के अंदर दिख रहा, वो जहां हम आप खड़े हैं आज गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ जी केवल 5 साल मुख्यमंत्री रहे, उसके पहले कई बार से एमपी भी रहे हैं, उनके मेयर भी है। लेकिन जितनी दुर्दशा इस बार बरसात में गोरखपुर के लोगों की हुई कि गोरखपुर में नाव चलाना पड़ा लोगों को अपने घरों से निकलने के लिए, इतनी दुर्दशा का शिकार ये गोरखपुर महानगर है जिस विधानसभा से योगी आदित्यनाथ जी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और गोरखपुर के अंदर योगी आदित्यनाथ जी का अपना विजन क्या है? चिड़ियाघर बसपा के समय में शुरू हुआ नहीं, एक बात स्पष्ट हो जाए, एम्स की जमीन समाजवादी पार्टी ने दिया, जो फर्टिलाइजर बना उसमें गोरखपुर के न तो नौजवानों को रोजगार है, यहाँ तक कि जो खाद बनेगी उसकी लगातार ये कहते रहे हैं कि फीता काटने का काम योगी सरकार करते रही है। आपने ही सब कॉन्सेप्ट लाए थे, लेकिन सर जो एग्जीक्यूट करेगा नाम तो उसी का होगा। खैर, आपके काउंटर क्वेश्चन का जवाब भी लूंगी, लेकिन उससे पहले ओपनिंग स्टेटमेंट की चुकी बारी है। और कांग्रेस की तरफ से अनवर हुसैन जी। अनवर हुसैन जी, क्या माने कि लड़ने से पहले ही कांग्रेस ने सरेंडर कर दिया है? आप करहल में तो अपना नामांकन प्रत्याशी का वापस ले चुके हैं। आपको रोड पे 4.5 से 5 साल कौन दिखा? जेल कौन गया? लाठी कौन खाया? प्रियंका जी के नेतृत्व में लगातार उत्तर प्रदेश का कांग्रेस का एक कार्यकर्ता जेल गया, लाठी किया, आंदोलन किया। विपक्ष की भूमिका टिकट वापस क्यों लिया जा रहा है? नहीं, विपक्ष की भूमिका कौन अदा किया? दूसरी बात, जब गोरखपुर के उत्तर प्रदेश की विकास की बात आती है
तो गोरखपुर की जो आपको विकास दिख रहा है, रामगढ़ताल परियोजना, जितनी भी योजनाएं हैं वो सब वीर बहादुर सिंह कांग्रेस पार्टी की देन है। मुझे आप ये बताइए कि जब आप ये कहते हैं कि समाजवादी पार्टी में गुंडागर्दी बढ़ गई, प्रियंका गांधी का स्टेटमेंट याद होगा आपको, तो फिर करहल से अखिलेश यादव के सामने आप क्यों प्रत्याशी वापस ले लेते हैं? वो तो नेतृत्व का फैसला है, लेकिन लगातार के पीछे गठबंधन हो गया। गठबंधन नहीं, हम लोग बहुत ही मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर आप देखिए तो टीवी चैनल के लोग दिखा रहे हैं कि कांग्रेस बहुत मजबूती से लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी से मजबूत है यहाँ पर गोरखपुर में जानेंगे जनता के बीच, लेकिन बीएसपी से भी अब ओपनिंग स्टेटमेंट ले लेते हैं। आलोक मोदी जी, लगातार चुनावी शोर में बीएसपी कहाँ गुम हो गई है? बीएसपी कहीं गुम नहीं है, और जिस तरह आप लोगों ने देखा कि 2007 और से 2012 तक की पूर्ण बहुमत की सरकार थी, इस तरह इस बार भी हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। जो मीडिया आज तक हम लोगों को कहीं दिखला नहीं रही थी, जैसा आपने कहा कि बीएसपी गुम हो गई है, आज पहले चरण के मतदान जो 10 फरवरी को होना है उसमें आज बीजेपी या वो सपा या कोई भी पार्टी बीएसपी से ही लड़ रही है, और पूरे पश्चिम से लेकर के आने वाली बयार जो है पूरे प्रदेश में बसपा की सरकार बनाने को चाह रही है। ठीक है, तमाम पार्टियों के अपने दावे हैं, लेकिन कितनी हकीकत है जानने के लिए वरिष्ठ संवाददाता हमारे साथ अरशद जमाल जुड़ गए हैं। चूंकि यहाँ की नब्ज को वो समझते हैं पॉलिटिक्स में, तो आखिरकार क्या सियासी गणित है, क्या सियासी माहौल है, जरा दर्शकों को बता दीजिए। देखिए 2017 में जब बीजेपी आई यहाँ पर सत्ता में, तो 9 सीट में से 8 सीट पे कब्जा किया। अब कमोबेश स्थिति उसी तरह दिख रही है। अब कल नामांकन सीएम यहाँ दाखिल करेंगे। ऐसे में देखा जाए जो स्थिति 2017 की थी वो जरूर बदली हुई दिख रही, पूरे शहर में दिख रही। रोड की बात की जाए, मेडिकल स्ट्रक्चर की बात की जाए, या फिर किसी भी तरह की बात की जाए, देखा जाए एजुकेशन को लेकर जिस तरह से कई स्कूल, सैनिक स्कूल जो इस पूर्वांचल में पहला है, एम्स आया, मेडिकल कॉलेज, सिर्फ बीआरडी मेडिकल कॉलेज एक ही कॉलेज था यहाँ पे। पूरे नेपाल बिहार के लोग वहां आते थे, गोरखपुर मंडल के लोग आते थे। तो ऐसे में जब यहाँ एम्स की बहुत डिमांड थी, वो एम्स पूरा हुआ, मेडिकल कॉलेज अब शहर दर शहर हो रहा। तो ऐसे में देखा जाए जिस तरह से अमूलचूल परिवर्तन जो देखने को मिला 2017 के बाद, अब वो कहीं ना कहीं अब देखना होगा कि अब जिस तरह से प्रत्याशी टिकट का बंटवारा हो रहा, क्या अब जातिगत समीकरण पे वोट डाले जाएंगे, या फिर उस डेवलपमेंट जो 2017 के बाद अब हुआ है, क्या उस डेवलपमेंट पे वोट डाला जाएंगे? ये तो अब जनता तय करेगी। अब जनता तय करेगी, जनता तय करेगी, जनता के बीच में जाएंगे। लेकिन सवाल यही कि क्या विकास पर बात होगी, या फिर एक बार फिर धर्म और जाति पर राजनीति शुरू हो जाएगी? सत्येंद्र सिन्हा जी, मेरा आपसे सवाल है, चूंकि आप लोग लगातार ये कहते आए हैं कि हम तो विकास पर बात करते हैं, जब गोरखपुर में आपने इतना विकास किया है तो आखिरकार क्यों आपको अपने विधायकों के टिकट काटने पड़ रहे हैं? रिपोर्ट है 4 विधायकों के टिकट काट रही है बीजेपी। देखिए, हमारा जो मूल मंत्र है भारतीय जनता पार्टी का है वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और हमारा जो मूल मुद्दा है जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं, विकास 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 ही है। भारतीय जनता पार्टी ने 5 वर्षों में विकास के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। आप देखिए कि 2017 के पहले की क्या स्थिति थी, उसके पहले किस तरीके से शहर, हम लोग गोरखपुर में बैठे हुए हैं। अगर गोरखपुर की बात की जाए तो यहाँ पे बिजली की पार्टी नाराज हो गई, मैं तो विधायकों के टिकट कटने की बात कर रही हूँ। देखिए, ये तो केंद्रीय नेतृत्व का ये सब निर्णय है। वो जब कोई अलायंस पार्टी आती है, गठबंधन होता है, तो गठबंधन धर्म का पालन होता है। ये ऊपर के नेतृत्व ने जो तय किया है उसके हिसाब से काम होगा। नुकसान नहीं होगा। अपने दर्शकों को बता दें कि निषाद पार्टी की तरफ से भी बात रखने के लिए बुलाया गया था, लेकिन यहाँ पर प्रवक्ता उनकी तरफ से नहीं आए, यानी खटास इस हद तक है। नहीं, कहीं नहीं है, चूंकि गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी से, तो एक व्यक्ति तो आया ही है। चूंकि यहाँ विकास की बात हो रही है और विकास पे ही बात होनी भी चाहिए। आप देखिए, इसी शहर में 2017 के पहले बिजली की इतनी समस्या थी कि 5 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटे बिजली आती थी, कभी भी बिजली कट जाती थी। उसमें एक व्यापारियों का नुकसान होता था, विद्यार्थियों का नुकसान होता था, जो लोग भी यहाँ का जो उद्योग धंधे थे वो ठप पड़े हुए थे। आज आप देखिए सड़कों की क्या स्थिति है, इसको लेकर आऊंगी मैं, सर आऊंगी, लेकिन पहले मेरा सवाल सुन लिया जाए। और आपसे मेरा अब सवाल ये है, क्योंकि समाजवादी पार्टी कहती है कि भाई हम छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन कर रहे हैं, जबरदस्त हम विजय पाने वाले हैं। आप लोगों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी रही है, 2017 हो या फिर 2019, केमिस्ट्री सबने देखी, लेकिन यहाँ पर गड़बड़ा जाता है। तो आखिरकार ऐसे में, चूंकि आज की बड़ी खबर यही है, अपना दल कमेरावादी रूठ गए, टिकट वापस कर दिया, क्या हुआ? नुकसान होगा, दरार हो गई गठबंधन में? देखिए, कोई दरार नहीं। और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा था कि जो लोग भी गठबंधन में हैं उनसे हम गठबंधन का ऐलान तभी कर रहे हैं जब उनसे शर्तें तय हैं कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। और हम लोग बड़े की भूमिका में हैं, बाकी सारे छोटे दल जो हैं वो हमारे छोटे भाई की भूमिका में।
हम बड़े की भूमिका में हम बड़प्पन दिखाएंगे, हम उनसे बात करेंगे और जो भी नाराजगी होगी उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब जनता के बीच में जानते हैं और जनता के मुद्दे समझने की कोशिश करते हैं। चूंकि लगातार कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि बेहतरीन हमने कानून व्यवस्था की है, आपको लगता है कानून व्यवस्था वाकई बेहतर हुई है? गोरखपुर के क्या हाल है? जी जी जरूर, मैं मुख्यमंत्री जी को एक उगते हुए सूर्य की तरह देखती हूँ और मैं चाहती हूँ जिस तरह से वो जनमानस में उजाला फैलाए रहे हैं वो उसी तरह से उजाला फैलाएं। मैं 4 पंक्तियों में अपनी बात रखती हूँ कि सुबह के उजालों से जिद तुम करो, सुबह के उजालों से जिद तुम करो, ये जो सूरज उगा है ढले ना कभी, जो मिला है प्रतीच्य सुनहरा क्षितिज, छाने पाए न उस पर अंधेरा कभी, सद्भाव सौहार्द के स्वप्न पूरे हुए। सवाल पूछना है मैडम, सवाल पूछना है। सवाल आप, चूंकि आपने दर्शकों को बता दी कि गोरखपुर में चेन स्नैचिंग की वारदात बहुत होती थी, तो क्या आप कभी आई है मौजूदा वक्त में? जी मैं मौजूदा वक्त में आई हूँ और हमारी सरकार में महिलाएं और बहन बेटियां सब सुरक्षित है और बहुत ही मतलब जो है प्रशासन भी बहुत अच्छा है और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो मतलब जो है हमारी महिलाएं बेटियां सब सुरक्षित हैं। सुरक्षित है। यहाँ पर देखिए गुंडागर्दी को लेकर लगातार बीजेपी की तरफ से निशाना साधा जाता रहा है और यहाँ पर महिलाएं कह रही हैं कि सच में जमीनी हकीकत यही है कि अब सभी लोग सुरक्षित हैं। जवाब दीजिए। देखिए, आपको याद होगा गोरखपुर मुख्यमंत्री का शहर है। यहाँ एक व्यापारी व्यापार करने आया था, मनीष गुप्ता कानपुर का, उसकी हत्या हो गई थी, पुलिस वालों ने कर दिया था। और जिस तरीके से डीएम और कप्तान उनकी विधवा पत्नी पे दबाव बना रहे थे कि मुकदमा मत लिखाना, मुकदमा लिखाने से कोई न्याय नहीं मिलेगा, लेकिन उसके बाद भी समाजवादी पार्टी के लोगों ने उस लड़ाई को लड़ा था और उसका मुकदमा दर्ज हुआ और उसके साथ न्याय कराने का काम किया। इसी गोरखपुर में अंकुर शुक्ला की हत्या 2 किलोमीटर तारामंडल पे सरेआम दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। यही चौरी चौरा में जद्दूपुर में सरेआम हत्या हुई। लगातार हत्याएं हो रही है और छिनैतियां हो रही है गोरखपुर के अंदर। आपके सवाल का जवाब ले लेती हूँ। हत्याएं हो रही हैं, यहाँ दिला रहे हैं मनीष हत्याकांड और साथ ही अंकुर। देखिए, हत्याएं जो भी हो रही हैं दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन जो भाई ने समाजवादी पार्टी ने कहा अपने को इतना पाक साफ इतना स्वच्छ बना लिए, कितना गुंडागर्दी का कितना बड़ा इतिहास उनका रहा है, गुंडागर्दी का, भ्रष्टाचार का, भय आतंक का, किस प्रकार से 2017 के पहले 2012 से लेकर के 2017 तक किस प्रकार से पूरे उत्तर प्रदेश में एक गुंडागर्दी का माहौल था। आए दिन लूट खसोट, हत्याएं, दंगा इस प्रकार से होता रहता था। क्या उसमें 2017 के बाद बदलाव हुआ है कि नहीं हुआ है? आप जवाब दीजिए। गृह मंत्री भी कह रहे हैं कि भैया पहले बाहुबलियों का राज था, आज बजरंगबली को याद कर रहे हैं लोग, बजरंगबली का राज है। आपको याद होगा कि हम लोग लगातार एक सवाल खड़ा किए कि जिस जाति विशेष के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, अपने जाति विशेष के अपराधियों पर कार्रवाई हुई। आपने देखा जौनपुर के अंदर पूर्व सांसद जिसकी पत्नी जो 25,000 के इनामी है, जिसकी पत्नी वहां जिला पंचायत के अध्यक्ष हो गई भारतीय जनता पार्टी की सह पे, और एसएसपी आवास के ठीक सामने क्रिकेट खेल रहे हैं जौनपुर के पूर्व सांसद, 25,000 के इनामी होने के बाद उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। अजय सिंह सिपाही बनारस के अंदर जिसका घर गिरना था, उत्तर प्रदेश पुलिस को बुलडोजर नहीं मिल पाया। ये पार्शियलिटी जो हुआ, भेदभाव के साथ जो कानून व्यवस्था के तहत काम किए, ये पूरा परिलक्षित हो रहा। ठीक है, कानून व्यवस्था की बात हो गई है, जरा और मुद्दों पर हम आगे बढ़ते हैं। चूंकि भैया अब यहाँ पर चुनावी लड़ाई में राम मंदिर की एंट्री हो गई है और यहाँ पर समाजवादी पार्टी से मेरा सवाल इसीलिए यही है कि चुनावी शोर के बीच आपको भी राम मंदिर याद आ रहा है, क्या चुनावी मजबूरी है कुछ और? देखिए, जब से ये विवाद शुरू हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर, तब से हमारे नेता मुलायम सिंह यादव जी ने कहा कि 2 कौम का जो विवाद है और जो मामला कोर्ट में है, कोर्ट का फैसला जो होगा उसको पूरा देश स्वीकार करेगा और कोर्ट के फैसले से मंदिर का निर्माण होगा। अंत में हुआ वही, कोर्ट का फैसला है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा मंदिर बन रहा, उसका स्वागत है। नहीं, लेकिन रामगोपाल यादव तो यही कह रहे हैं ना कि जब हम आएंगे, यानी कि समाजवादी पार्टी आएगी सत्ता में, तो और तेजी से होगा विकास, और तेजी से हम मंदिर का निर्माण कराएंगे। तो आप लोग भी अब राम मंदिर की बात करने लगे हैं, तो मेरा सवाल ये है कि घोषणा पत्र में शामिल कर रहे हैं क्या? बता दीजिए बीजेपी की तरह। देखिए, घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी जो शामिल करती है उस पर तो अमल करती नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने 2017 का संकल्प पत्र जो जारी किया, चाहे रोजगार का सवाल हो, चाहे शिक्षा का सवाल हो, चाहे स्वास्थ्य का सवाल हो, उस पे तो कोई काम बेहतरीन कर नहीं पाए।
आप अपनी बताइए, आप राम मंदिर की बात आप भी करने लगे ना, घोषणा पत्र में मैं तो शामिल कह रहा करेंगे? हूं कि इनसे तेज गति से निर्माण कार्य समाजवादी पार्टी कराएगी सर। जवाब दीजिए, वो कह रहे हैं कि हम भी निर्माण करवा देंगे। कि जब इनको मौका मिला था 2012 से 17 के बीच में, तो इन्होंने विकास का तो कोई काम नहीं किया। शिक्षा का बंटाधार कर दिया था, स्वास्थ्य का बंटाधार कर दिया था, लॉ एंड ऑर्डर को अपनी जेब में लेकर के घूमते थे। बिजली केवल 75 जिलों में। आपकी लाइन पर आ गए, कह रहे राम मंदिर का निर्माण हम और तेजी से कराएंगे। जो सरकार राम भक्तों के ऊपर गोली चलाई थी, इतनी हत्या कराई थी और राम मंदिर के नाम पर तुष्टीकरण की राजनीति करती थी, आज योगी जी के आने के बाद, मोदी जी के आने के बाद यही सारे लोग राम राम चिल्लाने लगे कि नहीं लगे? योगी कह रहे हैं कि सीएम योगी कह रहे हैं कि लाल टोपी जो आपकी है वो दरअसल राम भक्तों के खून से रंगी हुई है। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी हो और चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, उनके खिलाफ कोई मुद्दा नहीं है। हम बात कर रहे हैं जिन 69,000 शिक्षकों की भर्ती में पिछड़ों दलितों का आरक्षण भाजपा खा गई, वो लोग भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल। जनता के बीच में सवाल जहाँ तक विकास की बात है, योगी जी जब यहाँ सांसद हुआ करते थे तो कहते थे कि मैं गोरखपुर में हाई कोर्ट का बेंच की स्थापना करूंगा। भूल गए। योगी जी कहे थे कि मैं वेटनरी मेडिकल कॉलेज बनाऊंगा गोरखपुर में। भूल गए। मेट्रो ट्रेन की बात की थी, वह भूल गए। हर जब चुनाव आता है तब मेट्रो ट्रेन उठाते हैं। जहाँ एक मिनट भैया, एक मिनट राम मंदिर गोरखपुर में मेट्रो कब चलेगी? सवाल सत्य सिन्हा से मैं आपके पास आ रही हूँ सर। गोरखपुर में मेट्रो कब चलेगी? सवाल ये है। बस चलेगी। कोई भी देखिए, किसी भी शहर में मेट्रो चलाने के लिए जो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, पहले उसको ठीक करना पड़ता है। वहाँ पे सड़कें ठीक हो जाए, वहाँ पे आने जाने की स्थिति ठीक हो जाए, तब न जाकर के मेट्रो चलेगा। इन लोगों ने मेट्रो लायक तो बनाया नहीं। आप तो कह रहे हैं कि आप अपने ही घर में मेट्रो नहीं चला पाए, हम आएंगे तो गोरखपुर में चलाएंगे मेट्रो। ये 5 वर्षों में जिन लोगों ने गंदगी फैलाई हुई थी इस शहर के साथ, जिस तरीके से शौचालयपन का व्यवहार था, 5 वर्षों में विकास की गति को बढ़ाएगा। एक एक करके अपने जवाब दीजिए। बात धर्म और जाति की राजनीति की हो रही है। मेरा सवाल यह है कि विकास की बात कौन करेगा? विकास की बात एक सवाल, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, ये जब चुनाव ये लोग जब हारते हैं हर चुनाव में, तो हिंदू मुस्लिम धर्म, अभी आप ये बताइए, सरसों का तेल इतना महंगा है, पेट्रोल इतना महंगा है, रसोई गैस इतना महंगा है, अपराध इतने बढ़ गए। नीति आयोग की रिपोर्ट है कि उत्तर प्रदेश विकास के मामले में फिसड्डी, अपराध के मामले में अपराध नंबर 1 है। ये लोग इस पे बात क्यों नहीं करते? जनता भूखे मर रही है। मंदिर मस्जिद पे कब तक लड़ाई लड़ेंगे? मंदिर मस्जिद तक कब तक लड़ाई लड़ेंगे? जवाब दीजिए। देखिए, ये कांग्रेस को इसी तरीके से अनर्गल बातें करने की आदत रही है। आप देखिए, आज पूरे भारत में उत्तर प्रदेश दूसरे कांग्रेस क्या बात करेगी? कांग्रेस क्या बताएगी? तुष्टीकरणकृत करने वाले क्या बात करेंगे? भारतीय जनता पार्टी को कतई किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकते। सवाल 2 बार दे रही है सरकार हमारी, उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार, तो किस घर में राशन नहीं जा रहा? एक एक करके अपनी बात रखे। शोर में आप लोग की बात ही जाएगी। देखिए, गोरखपुर की जनता है, पेशेंस के साथ अपनी बात रखिए। कि गोरखपुर के अंदर जिसको विकास देखना हो, 7 महीने से जल जमाव की समस्या से आधा गोरखपुर डूबा हुआ है। और किस मुख्यमंत्री की बात आप कर रही हैं? अपराध की बात योगी आदित्यनाथ जी करेंगे, जिनके ऊपर 302, 307 और कितनी गंभीर धारा में मुकदमे दर्ज है। वो बात ठीक है। सत्येंद्र जी, यहाँ पर कहा जा रहा है कि बहुत अच्छी बात है, आपने 4 लेन बना दी, इंफ्रास्ट्रक्चर आप अपना पीठ थपथपाते हैं, लेकिन इंटीरियर में लोगों की स्थिति ये है कि घुट्टों पानी बरसात में भर जाता है। यहाँ लोगों से मैं बात करती, लोग अपनी समस्या सुना रहे थे। ये लोग कोई विकास तो किए नहीं थे। शहर में ड्रेनेज सिस्टम नहीं था, शहर में कहीं गलियों में सड़कें नहीं थी, नाली नहीं थी। आज योगी आदित्यनाथ जी ने जो है पूरा इस प्रकार से विकास का एक खाका खींचा। उसमें जब सड़कें बनेगी, नाली बनेगा, तो थोड़ा दिक्कत थोड़ी मोड़ी होगी। आप लोग अपनी जगह पे बैठ जाइए। मेरी गुजारिश है आप लोगों से, तभी मैं सभी के पास आ पाऊंगी, तभी मैं सभी के सवाल ले पाऊंगी। देखिए, आप लोग पेशेंस के साथ बैठे रहिए। सबके पास मैं आ रही हूँ, सवाल सबके लिए जाएंगे, सवाल पूछिए। युवा है, युवा शक्ति के दम पर समाज का ताना बाना चलता है। जिस ओर जमानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। प्रदेश की सड़कें गवाही दे रही हैं। माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में 22 में हम सरकार बना रहे हैं। छात्र नेता हूँ। सड़क को गड्ढा मुक्त करने का दावा किया गया था बीजेपी की तरफ से, लेकिन कह रहे हैं कि सड़कों में तो पानी भर गया गड्ढों में। अच्छा, ये बताइए, पहले न तो सड़कें थी, न नाली थी,
न मोहल्लों की जर्जर स्थिति थी, जर्जर स्थिति थी। जब 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 सरकार बनी है और जब एक प्लान बनता है विकास का, तो जब सड़कें बनेंगी, नालियां बनेंगी, तो जब बरसात होगी तो थोड़े बड़े पानी का सवाल सुनिए सर जनता की तरफ से। जाम पर गोरखपुर कितना जाम रहता है, 4-4 घंटा लोग जाम में फंसे रहते हैं, इसका क्या उपाय है? देखिए जाम की समस्या ऐसा नहीं है। देखिए आज चारों तरफ जितनी भी सड़कें हैं वो सब 4 लेन हो चुकी हैं, कहीं कोई जाम की समस्या नहीं है। हाँ कभी कभी कोई त्योहार हो, कोई ऐसी समस्या होती है तो हो जाती है। मैं आ रही हूँ आपके पास। सवाल देखिए, आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री जी ने 2 साल पहले घोषणा किया था कि पूरे प्रदेश में अन्नपूर्णा भोजनालय स्थापित किया जाएगा, चलाया जाएगा। गरीबों को 7 रुपए में भोजन और 2 रुपए में नाश्ता दिया जाएगा। आज सुन लीजिए, आज पूरे प्रदेश में एक भी कोई भी अन्नपूर्णा भोजनालय नहीं चलाया गया। ये लोग केवल जात धर्म के नाम पर नफरत फैला करके लोगों को बांटने का काम करते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं सियासी माहौल बहुत गर्म हो गया है। हालांकि मौसम भले ही सर्द हो, लेकिन यूपी की राजनीति में लगातार सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। दरअसल अब ये यूपी की जो लड़ाई है वो चर्बी और गर्मी पर आ गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि 10 मार्च को गर्मी उतार देंगे। किसकी गर्मी उतारने की बात कर रहे हैं? देखिए ऐसा है, ये जो विपक्ष है, ये जितने भी कांग्रेस है, सपा है, बसपा है, ये सब चोर चोर मौसेरे भाई हैं। इन लोगों को जब भी जनता ने पूर्ण बहुमत दिया हुआ था, इन लोगों को काम करने की आदत रही नहीं है। इन लोगों को भ्रष्टाचार, आतंकवाद और गुंडागर्दी में इन लोगों का मन लगा रहता था। अब जब एक सरकार विकास कर रही है, चर्बी उतारने की बात तो जयंत चौधरी की तरफ से भी कही जा रही है। इस तरह के लिए बोले जाएंगे, यानी मुद्दों से भटकाए जा रहे हैं। चर्बी उनकी उतारने की बात हो रही है जिनके वजह से किसान आंदोलन में 750 किसान शहीद हो गया। चर्बी उनके उतारने की बात हो रही है जिसके वजह से लखीमपुर के अंदर किसानों को रौंदा गया। चर्बी उनके उतारने की बात हो रही है जिनके आज को गर्मी या चर्बी, सवाल बहुत बड़ा जनता के बीच सवाल। देखिए गर्मी आप जिसकी बात कर रही हैं कि गर्मी उनकी उतारेंगे, क्योंकि समाजवादी का एक नारा था, समाजवादी का नारा है खाली जमीन हमारा है, हम उनकी गर्मी उतारेंगे गोरखपुर में और पूरे उत्तर प्रदेश में इनकी सोच थी। सवाल पूछिए। सवाल देखिए हम लोग उस इस बेस पे देंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है किस थाने में इंस्पेक्टर को माना गया, कै टोल प्लाजा तोड़ा गया, एक भी नहीं। इन समाजवादी गुंडों के हर रोज टोल प्लाजा पे हमला होता था, हर रोज पुलिस चौकियों में मारा जाता था सिपाही। तो सवाल मैं तो एक आम नागरिक हूँ, मैं किसी पार्टी का मेंबर नहीं हूँ। ये तो नेता लोग अपनी अपनी बात कह चुके। मैं आम जनता के हैसियत से बात कहना चाहूंगा कि इस सरकार में डेवलपमेंट हुआ है। आज हम लोग टॉप गियर में गाड़ी चला के यहाँ तक पहुँचते हैं, ये कभी आज तक हुआ नहीं था। ठीक है, देखिए विकास के बाद सर मैं आपके पास आऊंगी। देखिए लगातार यहाँ पर समाजवादी पार्टी ये आरोप लगाती रही है कि एक विशेष वर्ग को लेकर नियुक्तियां हुई हैं। ठाकुरवाद का आरोप बीजेपी पर लगता रहा है, लेकिन आज मैं आंकड़ा अपने दर्शकों के सामने रख दूं, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि गोरखपुर में यहाँ पर सिर्फ 25 से 30% ठाकुर है, जबकि 70 से 80 ब्राह्मण है। लगातार यहाँ पर ब्राह्मणों ने प्यार उड़ेला है, तो कैसे आप आरोप लगा देते हैं? जवाब दीजिए। देखिए जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी ने सरकार चलाई, जो ब्राह्मणों का शांत हो जाइए, आप लोग शांत हो जाइए। ऐसे हल्ला नहीं होगा, ऐसे प्रोग्राम नहीं हो पाएगा। मैं प्रोग्राम रोकना पड़ेगा मुझे। रुकिए, प्रोग्राम रोकना पड़ेगा मुझे। भाई आप ऐसे करेंगे तो फिर सवाल नहीं हो पाएगा। आप लोग अपनी सीट पे बैठिए, प्रोग्राम ऐसे नहीं हो पाएगा। हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी से, एक एक करके अपना सवाल लीजिए। सवाल जी बताइए। आज बस एक ही मैं बता रही हूँ कि आज जब से हमारे मुख्यमंत्री जी आए हैं, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाए और महिलाओं की सुरक्षा में गति ऐसी बढ़ी कि कहीं भी महिलाएं असुरक्षित नहीं है, चाहे कोई भी जात हो, कोई भी धर्म हो। उन्होंने जात और धर्म को देख के कहीं सुरक्षा नहीं रखी है। ठीक है, सवाल पूछिए।
मैम सबसे बढ़िया तो कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया है। 112 नंबर पे अगर आप डायल करो तुरंत रिपोर्ट आता है, 24 घंटे बाद इंफॉर्मेशन पूछी जाती है। और समाजवादी पार्टी के लोग बोल रहे हैं अखिलेश यादव आजमगढ़ को छोड़ दिए, कभी भी वो जाते नहीं है, दौरे पे नहीं जाते हैं। कम से कम योगी आदित्यनाथ अपने क्षेत्र पे तो सवाल यहाँ पर समाजवादी पार्टी से है कि आखिरकार अखिलेश यादव ने आजमगढ़ क्यों छोड़ दिया? डर गए क्या? करहल पहुंच गए? देखिए आजमगढ़, अयोध्या क्यों छोड़? मैं बता रहा हूँ योगी आदित्यनाथ जी ने कहा हम अयोध्या लड़ेंगे, भगवान राम पे भरोसा नहीं। उन्होंने कहा हम मथुरा लड़ेंगे, उनको भगवान कृष्ण पे भरोसा नहीं। उनको भारतीय जनता पार्टी ने उनको घर वापस कर दिया। जो उत्तर प्रदेश की जनता 10 मार्च को उनको बैक टू पवेलियन करने वाली थी, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने उनको उनके घर वापस कर दिया। अब यही रहेंगे और अपना काम करेंगे। अरे तो आप लोग भी तो आजमगढ़ से करहल पहुंच गए। सवाल जल्दी पूछिए। सवाल ये लोग कहे थे मेट्रो चलेगा, कितना मेट्रो चला? नितिन गडकरी जी आए थे, कहते राप्ती में वाटर बस चलेगा। इन्होंने कहा था केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाएंगे, गोरखपुर को केंद्रीय विश्वविद्यालय यहाँ पर बना। इन्होंने कहा था पूर्वांचल राज्य बनाएंगे, बना। इन्होंने कोई वादा नहीं किया है। और सुनिए आपके विशेष संवाददाता बोल रहे थे कि इन्होंने एम्स बनाया है। एम्स गोरखपुर की जनता ने लड़ करके लिया है, इन्होंने नहीं दिया है। सरकार में हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जनता जनार्दन का। देखिए आप सियासी माहौल बहुत गर्म हो गया है, इसलिए हमें यहीं पर प्रोग्राम को वाइंड अप करना पड़ेगा। आज गोरखपुर से दंगल में इतना ही। तमाम चुनावी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सहारा समय।